नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक फुहार पाठ 11 नाम घमंडी कौवा पढ़ा और समझा। तो बच्चों, आज हम उसी चैप्टर के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। दंपति यानी पति पत्नी का जोड़ा, समीप, पास, प्रयास, कोशिश, मग्न, डूबा, घमंड यानी अहंकार, गति, चाल, दुर्दशा यानी बुरी हालत, शेखी, झूठी शान, और हमारा आखिरी शब्द है सदैव यानी हमेशा। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान शब्दार्थ थे, इनको पढ़िए और इनका निरंतर अभ्यास करेंगे। अच्छा, श्रुतलेख आपको रफ कॉपी में इनको बोलना भी है और इनको लिखकर भी देखना है, ताकि आपको ये बोलने, उनका उच्चारण सही हो और आपको ये लिखने भी आए। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा अगला जो अभ्यास कार्य है वो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे हम, जो कि हमारी प्रश्न संख्या 1 है। कै पाठ, हंस दंपति कहाँ रहता था? तो बच्चों, पाठ के आधार पर हम क्या उत्तर लिखेंगे? हंस दंपति तालाब में रहता था। कहाँ रहता था? हंस दंपति तालाब में रहता था। ठीक है। उसके बाद तालाब के जल पक्षी आहट होने पर क्या करते थे? तो बच्चों, हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? तालाब के जल पक्षी आहट होने पर आकाश में उड़ जाते थे और 2-4 चक्कर लाकर वापस तालाब में आ जाते थे। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, गै पाठ, कौवा पेड़ की डाल पर बैठ के क्या खा रहा था? तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पाठ के आधार पर हमारा उत्तर होगा कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर मछली खा रहा था। ठीक है। उसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न, क्या घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है? तो बच्चों, हमारा उत्तर क्या होगा? हाँ, घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है। तो बच्चों, ये हमारे मौखिक प्रश्न थे, जो कि बहुत ही आसान थे। अब हमारा अगला जो है वो है लिखित प्रश्न उत्तर। और लिखित प्रश्न उत्तर का क्या पाठ है? हंस दंपति का ध्यान खींचने के लिए कौवा क्या करने लगता है? यानी कि वो जो हंसों का जोड़ा था, उनको आकर्षित करने के लिए कौवा क्या करता है? तो बच्चों, हमारा उत्तर क्या होगा कि हंस दंपति का ध्यान खींचने के लिए कौवा कभी पेड़ पर बैठता है, कभी हवा में तरह तरह के करतब दिखाता, कभी उनके ऊपर से गुजर जाता और कभी जोर जोर से काव करने लगता। तो इस प्रकार वो उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ख पाठ, कौवे के होश क्यों उड़ गए? कब कौवा घबरा गया? ऐसा क्या देखा उसने कि उसके होश उड़ गए? तो बच्चों, चैप्टर के आधार पे हमारा उत्तर होगा कि हंसों को तेज गति से उड़कर आगे जाते देखकर कौवे के होश उड़ गए। क्योंकि वो क्या सोचता था कि उससे ज्यादा तेज तो कोई उड़ ही नहीं सकता है। लेकिन जब उसने देखा कि हंसों का जोड़ा उसको पीछे छोड़कर तेज गति से आगे निकल गया, तो यही देखकर बच्चों उसके होश उड़ गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गै पाठ, कौवा हंस की गर्दन पर क्यों बैठा? तो बच्चों, कौवा उड़ते उड़ते बहुत थक गया और उसके पंख जवाब देने लगे, यानी कि थक गए। तो हंस के कहने पर कौवा उसकी गर्दन पर जाकर बैठ गया, क्योंकि हंस ने देख लिया था कि वो थक चुका है। तो हंस ने उससे क्या कहा कि अगर तुमसे उड़ा नहीं जा रहा है तो मेरी गर्दन पे आके बैठ जाओ। तो कौवे ने हंस की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी। ठीक है ना बच्चों, इसलिए थकने के कारण और उसके पंखों ने जवाब दे दिया, तो वो हंस की गर्दन पर जाकर बैठ गया। ठीक है बच्चों। और हमारा आखिरी प्रश्न है, कौवे को घमंड
कौवे का घमंड कैसे चूर चूर हो गया। तो बच्चों बिल्कुल आप सभी जानते हैं, चैप्टर के आधार पे हम इसका क्या उत्तर लिखेंगे। जब हंसों का जोड़ा उड़ते हुए उनसे कौवे से आगे निकल गया और वो पीछे रह गया और उड़ते उड़ते वो थक गया और अपनी दी हुई चुनौती में ही वो हार गया, तो कौवे का घमंड चूर चूर हो गया, क्योंकि उसने चुनौती चैलेंज दिया था हंसों के जोड़ों को कि मुझसे तेज उड़कर दिखाओ। और होता क्या है बच्चों आखिर में, कि हंस तो तेज गति से आगे उड़कर चले जाते हैं, कौवा पीछे रह जाता है, वो थक जाता है, उसके पंख थक जाते हैं, वो उड़ नहीं पाता। और फिर हंस के कहने पर वो उसकी गर्दन पे जाके बैठता है और यहाँ पे आके उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये 4 हमारे लिखित प्रश्न उत्तर थे जो हमने पढ़े और समझे। तो आप इनका अभ्यास करिए और भी अच्छे से इनको समझने की कोशिश करिए। अगली क्लास में हम इससे आगे का अभ्यास कार्य हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।